ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। सो कौन से वर्ड्स पर थे बेटा? 10th आई थिंक। हाँ जी दी 10th है। 10th है ना? ओके स्टार्ट। स यज्ञः प्राज्ञः सृष्ट्वा पुरा उवाचे प्राज्ञप्रतिः अनिना प्रस्विष्यद्याम् एषः वः अस्तु इष्टकामधुक्. Having created human beings along with Yajna in the beginning of the creation, the Creator said, "May you prosper by this. May this be a source of desired objects for you." ओके नाउ सी नाउ फर्स्ट यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है इस वर्स में। सबसे पहले तो हु इज द क्रिएटर। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है यहाँ पर क्रिएटर का, he says that सह यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ को बोलते हैं, यज्ञ इंग्लिश में यज्ञ बोलते हैं। प्रजा सृष्ट्वा यानी कि सृष्टि की प्रजा को क्रिएट करने के बाद में कैसे क्रिएट किया प्रभु ने। अब पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि क्रिएटर कौन है। अब देखो हमारे जितने भी रिलीजन जिनकी भी बात करते हैं वो ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। रिलीजन्स ऑल टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, दे डोंट टॉक अबाउट द क्रिएटर एज द होल, एज हमारा हम सबकी सृष्टि की रचना किसने की है। भाई अगर हम इस सृष्टि को देखते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटिफुली डिजाइंड क्रिएशन है। वी कैन नॉट से दैट ये सृष्टि जो है ना अपने आप ही पैदा हो गई, नेचर से पैदा हो गई। नहीं, नेचर से पैदा होने के जो संभावना होती है वो सिर्फ मूड लोग सोचते हैं ऐसे कि नेचर इकट्ठी हुई, नेचर ने सृष्टि की पैदा कर दी। फिर दूसरा एक ही होता है दैट कॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन दे केम टुगेदर एंड देन उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। ये सब गलत धारणा है, ठीक है। देयर इज डेफिनेटली ए क्रिएटर। व्हाई? बिकॉज if we look carefully at our whole body, हम अपने शरीर को अगर अच्छे से देखते हैं तो एक एक अंग को आप देखो कि कितने ब्यूटीफुली उसको बनाया गया है। हमारी आंखें देखो, हमारे कान देखो, हमारी नाक देखो, हमारा पूरा अंदर का सिस्टम देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, हमारा यूरिनरी सिस्टम देखो, इवैक्यूलेशन देखो, रेस्पिरेटरी देखो। तो हमारी खाली एक बॉडी को समझने के लिए एक डॉक्टर कभी काफी नहीं होता है। खाली आंख के लिए भी दिखाना होगा ना तो आंख अगर आपकी वीक है तो वो दूसरा डॉक्टर होगा, आईसाइट आपको दिखानी है तो दूसरा डॉक्टर होगा, आंख की सर्जरी करनी है तो तीसरा डॉक्टर, अलग अलग होंगे। खाली एक आंख के बारे में भी जानने के लिए कितने अलग अलग ह्यूमन बींग्स होते हैं। दैट मीन्स अवर ब्यूटिफुली अवर बॉडी इज डिजाइंड सो ब्यूटिफुली, राइट। अब हम पूरी सृष्टि को अगर देखते हैं, छिपकली देखो, उसको देखो कि कैसे चलती है, उसके पाँव देखो, वॉल के ऊपर वो सीधा ऊपर चली जाती है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डू दैट। फिशेस कैन स्विम अंडर वाटर। कितनी तरह के फिशेस हैं जो वाटर के अंदर है, कितने तरह के प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, कितने प्लांट्स हैं जो वाटर के बाहर रहते हैं। देयर इज अ सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनका फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उनका एक दूसरा सिस्टम होता है टू टेक द ऑक्सीजन। बाहर जो प्लांट्स होते हैं उनका दूसरा सिस्टम होता है। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, पैदा होते ही अंडे से निकलते ही उनको आता है सीखे सिखाए होते हैं वो। बछड़ा पैदा होते ही उसको चलना आता है, मम्मा का दूध पीना आता है, ये सब आती है ना उनको। तो ये क्या वो नेचर अपने आप कर देगी? नहीं, नेचर अपने आप नहीं कर सकती। नेचर इज नॉट सो स्मार्ट। दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ क्रिएटर समवेयर। कहीं ना कहीं तो इसका क्रिएटर होना ही चाहिए, क्योंकि इतना परफेक्ट और इतना ब्यूटिफुली डिजाइंड सिस्टम हमारा पूरा का पूरा जो सृष्टि, अगर हम कॉस्मोस को देखेंगे, द प्लैनेट्स आर मूविंग, द रिवर्स आर फ्लोइंग, द माउंटेन्स आर स्टैग्नेंट, सब चीजें हमने आसपास अगर देखेंगे उनको ध्यान से तो कितना ब्यूटिफुली क्रिएटेड है ना। जैसे कि किसी ने ड्राइंग की हुई हो और उसको ड्राइंग को एकदम से साक्षात वो उसके अंदर प्राण डाल दी है। तो यानी कि क्रिएटर तो है। अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, तब आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि भैया क्रिएटर तो है कहीं ना कहीं। अब वो क्रिएटर कौन है?
अब हम रिलीजन्स को अगर देखते हैं तो हमारे गुरु हैं या हमारे इंसान है, कोई बुक्स को देखते हैं, कोई किसी के लिए बुक्स रिलीजन है, किसी के लिए उनके गुरु रिलीजन है, किसी के लिए ह्यूमन बींग्स रिलीजन है। दे आर नॉट द क्रिएटर्स, उनको भी तो किसी ने क्रिएट किया है कि नहीं किया। तो ह्यूमन बींग्स एज पर से टोटलिटी में किसी ने तो क्रिएट किया ही है। अब वो क्रिएटर कौन है? अगर हम उसको एक सीक्वेंस में देखते हैं कि हमारा क्रिएटर कौन है, हमारे पेरेंट्स, यानी कि हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो अब हम सारे ह्यूमन बींग्स का अगर कोई क्रिएटर है तो वो हमारी तरह दिखना चाहिए कि नहीं? अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि ठीक है, छिपकली को भी उसने ही पैदा किया है, रिवर को भी उसने किया, बर्ड को भी उसने किया, और मछली को भी उसने पैदा किया, जानवरों को भी उसने पैदा किया, यानी कि हम सबकी तरह दिखने वाला होना चाहिए वो क्रिएटर, है ना? तो वो क्रिएटर के यानी कि 1000 हाथ होंगे, 1000 पाँव होंगे, कितनी सारी आंखें होंगी, कितने सारे, एक हमारी बृहदारण्यक उपनिषद में इसका व्याख्यान किया गया है कि सहस्र बाहु, सहस्र यज्ञ, मतलब सहस्र उनके बाजू हैं, सहस्र 1000 उनकी आंखें हैं, और उनको एज, अगर हम ह्यूमन पर से के उस पे देखते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, या फिर हमारी तरह वो दिखता होगा अगर क्रिएटर, तो फिर उसकी तो बहुत सारी आंखें, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे कान होने चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर हम उस क्रिएटर को एज अ पॉइंट ऑफ, जैसे साइंटिफिक हम बोलते हैं कि एटम से क्रिएट हुए, ठीक है, एटम से एक पूरी की पूरी क्रिएशन हुई है। तो एटम अगर हमने देखा तो एटम के अंदर भी बहुत कुछ होता है, देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर आर प्रोटॉन्स, देयर आर न्यूट्रॉन्स, देयर आर, उसके भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम एटम से अगर हमारी पूरी क्रिएशन हुई है, तो उस एटम के अंदर एक एनर्जी भी होती है ना। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी जो है उसका ये रूल है, सिंपल। तो अगर हम साइंटिफिक रीजन से भी देखते हैं तो दैट मीन्स दैट एनर्जी जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता एंड दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड शुड बी अवर क्रिएटर। ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। तो दो तरीके से हम उसको देखते हैं, हमारे भगवत गीता में और हमारे वेदों में जो लिखा गया है, हम उस क्रिएटर को दो तरीके से देखते हैं। नंबर वन, अगर आप साइंटिफिक तरीके से उसको देखते हो, एज अ एनर्जी पार्टिकल की तरह उनको देखते हो, तो हम उसको सच्चिदानंदा बोलते हैं। दैट मीन्स दैट क्रिएटर इज एक्चुअली लाइक द चेतना मात्र, यानी कि कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियसली कोई भी चीज जो भी हम सोचते हैं उसको अगर हम कॉन्शियसली करते हैं तो वो 100% सही होती है। यानी कि हमें बनाने के लिए भी जिस क्रिएटर का काम है वो कॉन्शियसनेस है 100%, राइट। अच्छा, दूसरा वो, एक तो हो गया कॉन्शियसनेस, दूसरा हो गया ज्ञान स्वरूप, यानी कि उस क्रिएटर के अंदर टोटालिटी की नॉलेज है, यानी कि पूरे ह्यूमन बीइंग को बनाने की भी नॉलेज है, फिश को बनाने की भी नॉलेज है, पक्षी को बनाने की भी नॉलेज है, सबकी नॉलेज है। तो वो ज्ञान स्वरूप भी हो गया, ठीक है। तो एक तो हो गया ज्ञान स्वरूप, एक हो गया चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, और तीसरा क्या हो गया आनंद, यानी कि वो जो जो क्रिएटर है ना, दैट क्रिएटर बिकॉज ही इज फुल, दैट मीन्स ही शुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो, ठीक है। सौरव हमें कहाँ से मिलती है? सौरव हमें मिलती है संसार के साथ अटैचमेंट से, लेकिन वो क्रिएटर ने तो पूरी सृष्टि की रचना की है और वो उसके साथ अटैच तो है नहीं, तो उसको सौरव कहाँ से मिलेगी? उसको सौरव तो मिलेगी नहीं। दैट मीन्स ही इज 100% आनंद ऑल्सो। तो हम उस क्रिएटर को एक नाम दे देते हैं सत चित आनंद। सत मीन्स सत्यम, सत्यम मीन्स टोटालिटी में नॉलेज, चित मीन्स कॉन्शियसनेस एंड आनंदा मीन्स हैप्पीनेस। तो हम उस क्रिएटर को नाम देंगे सच्चिदानंदा एंड फुल, एज अ फुल हु हैज क्रिएटेड दिस एंटायर कॉस्मोस। अब उस क्रिएटर ने क्या किया कि जब अब हम उसको सच्चिदानंदा को एक नाम और दे देते हैं, हम ब्रह्मन बुला देते हैं, ठीक है। सो लेट्स नेम इट ब्रह्मन। नाउ दिस ब्रह्मन, how he created us, he did not have any material, तो उसने खुद को ही मटेरियल बना लिया, खुद को मटेरियल बना करके हमारी पूरी क्रिएशन को क्रिएट किया। अच्छा, खुद को मटेरियल तो बना दिया, खुद तो वो मटेरियल बन गए ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मटेरियल तो बन गया, मतलब मैं एज एनर्जी, एज कॉन्शियसनेस, एज
एज सुख स्वरूपा और आनंदा और एज इंटेलिजेंस मैं इस ह्यूमन बीइंग के अंदर तो चला जाऊंगा, लेकिन इसको शेप देने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही एनर्जी जिसको हम प्रकृति माँ बोलते हैं उनको बुलाया। He said that I need your help. I said, okay, why? I need to create this entire cosmos. तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसने बोला लेकिन मैं तो खत्म होने वाली चीजों, प्रकृति ने बोला कि मैं तो खत्म हो जाऊंगी, मैं तो नश्वर हूँ क्योंकि मैं तो पैदा हुई हूँ। बोला कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम बाहर का ढांचा बन जाओ और मैं उसके अंदर द इटर्नल वन, वन हु इज नेवर बॉर्न, वन हु कैन नेवर डाई, मैं आत्म स्वरूप बन जाता हूँ। तो हम सबके अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर, सबके अंदर जो है, जो हमारा बाहर का पोर्शन है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारा दिमाग डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारी इंटेलिजेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है, या लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। एंड दैट आत्मा इज सेम एज ब्रह्मन, जिसको हमने बोला अभी सच्चिदानंदा बोला है ना, एंड वी कॉल्ड इट ब्रह्मन ऑल्सो। So that he is the creator. Now this is hence proved that the creator is there. और उसी creator ने ही बाकी सारी, क्योंकि सृष्टि की रचना की तो सृष्टि के अंदर जब अलाइक माइंड्स आ गए तो उन्होंने अलग अलग रिलीजन बना दिए, अलग अलग रिलीजन बना दिए तो उनके अलग अलग नाम हो गए, उनके अलग अलग नाम हो गए तो अलग अलग कम्युनिटीज हो गई। That was why, because like minded people came together. So there were a lot of religions that emerged. Right now we understand that what we are talking about, the creator and where do the religions come. This is the connection, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो ये है। अब क्या होता है कि इसमें ये बोल रहे हैं कि उस क्रिएटर ने सयज्ञ, मतलब यज्ञ के तरीके से इस सृष्टि की रचना की। यानी कि उन्होंने क्या किया कि 5 जो मेन, द 5 मेन कोर एलिमेंट्स जो होती हैं, कौन सी एलिमेंट्स होती हैं, अर्थ एलिमेंट होता है, स्पेस एलिमेंट होता है ना, एयर एलिमेंट होता है, देन देयर इज फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, दीज आर द 5 एलिमेंट्स। तो इन 5 एलिमेंट्स को इकट्ठा किया। ये 5 एलिमेंट्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। अर्थ एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वाटर एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it is eternal. Air element cannot be destroyed, space cannot be destroyed, and fire cannot be destroyed. Now इन पांचों को इकट्ठा करके उन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना करी। तो उस जब रचना की तो वो एक यज्ञ के तरीके से की, जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं कि हम लकड़ियां लाते हैं, फिर उसके अंदर हम कैम्फर डालते हैं, फिर अग्नि देते हैं, फिर अलग अलग चीजें डालते हैं। ऐसे ही प्रभु ने उस ब्रह्मन ने एक यज्ञ के तरीके से इन 5 एलिमेंट्स को इकट्ठा करके और प्रकृति की सहायता ली और इन हमारी पूरी सृष्टि की रचना कर दी। अच्छा, रचना तो कर दी, अब उसके बाद में वो यहाँ पर एक वो और वर्ड यूज कर रहे हैं, ही सेज दैट प्रजापति ही, उन्होंने ये बोला कि प्रजापति ने रचना तो कर दी लेकिन उसके बाद में ही ऑल्सो बिकेम द ईष्ट कामधुक। यानी कि इस यज्ञ के तरीके को और इस क्रिएटर को अगर कोई अच्छे से समझ सकता है कि हमारी क्रिएशन कैसे हुई है, तो फिर उसके लिए वो कामधेनु बन जाएंगे, यानी कि उसकी सारी इच्छाएं वो पूरी कर देंगे। कामधेनु वो गाय है, वो गाय है जो सागर मंथन के समय पर निकली थी, तो उनको कामधुक भी बोला जाता है, कामधेनु भी बोला जाता है। धेनु उस गाय को बोलते हैं जो बछड़ा देती है, दूध देती है, उसको धेनु बोलते हैं। और कामधेनु का मतलब हो गया कि जो आपकी सारी कामनाओं को पूरा करती है। तो सब कामनाओं को जो गाय पूरा करती है उसको कामधुक बोला जाता है। तो वो कामधुक की तरह आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। कौन? वही क्रिएटर। अगर आप इस क्रिएशन को अच्छे से समझ गए और आपको ये समझ में आ गया कि यस देयर इज समबडी हु इज अबाउ मी, वो एक क्रिएटर है जो जिसने मुझे पैदा किया है, वो हम सबका स्वामी है, वो हम सबके प्रजापति है, वो हमारे ओनर है, वो इस पूरी सृष्टि के ओनर है। अच्छा, ओनर एक ही हो सकता है ना, या तो हम ओनर हो सकते हैं या कोई और ओनर, दो ओनर तो नहीं हो सकते। तो यानी कि अगर हम खुद को ओनर मानते हैं किसी का, तो फिर हमारा ओनर कौन होगा? नहीं हो सकता ना कोई। हम अपने आप को ओनर जब तक मानते हैं तब तक हम उस भगवान को ओनर नहीं मानेंगे, उस ब्रह्मन को ओनर नहीं मानेंगे।
तो ब्रह्मन को जब हम ओनर मानना शुरू करते हैं, देन वी सरेंडर आवरसेल्व्स दैट यस, you are the one who has created this universe. So I surrender myself unto you. Now you are going to teach me, you are going to enlighten me and give me moksha. Then this word moksha comes. So anyone who understands this creation and has a firm belief in it, then Brahman becomes Kamadhenu for him. उसकी सारी इच्छाओं को वो पूरा कर देते हैं. Why? Because when you understand something, then there is nothing left to be understood anymore, right? आपको जब एक चीज समझ में आ गई कि हम सबकी सृष्टि की रचना, हम सबका क्रिएटर कोई बैठा है, उससे ज्यादा आपको जानने की कोई कुछ और रहता है क्या? बचा ही नहीं कुछ जानने के लिए. भाई जब पूरी सृष्टि की रचना ही उसने की है, तो उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं. Now another thing which has to be also understood is that अगर उन्होंने हमारी रचना की है, यानी कि अगर वो हमारे क्रिएटर हैं तो हमारे प्रोटेक्टर भी होंगे. Because why? Because this is a rule. अगर हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट भी तो करते हैं ना. मदर करती है ना बच्चों को प्रोटेक्ट. जितनी भी माएँ हैं, चाहे वो जानवर की माँ हो, चाहे वो गधे की माँ हो, चाहे वो भेड़ की माँ हो, चाहे वो पक्षी की माँ हो, सारी माएँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट तो करती हैं. यानी कि वो हमारा अगर क्रिएटर है तो वो हमारा प्रोटेक्टर भी होगा, है कि नहीं? अच्छा, वो प्रोटेक्ट भी हमें कर रहा है, यानी कि वो हमारे 24 घंटे हमारे आसपास है कि नहीं? माँ चाहे इधर उधर हो जाए, लेकिन होती तो वो अपने बच्चों के पास ही है. देखती है कि उसको पता होता है कि बच्चे को कब भूख लगी, उसको पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए. खाली बच्चे के रोने से माँ को पता होता है कि आज इसके पेट में दर्द है, ये इसलिए रो, आज इसको भूख लगी है, ये इसलिए रो रहा है, आज इसको खाली शैतानी करनी है, ये इसलिए रो रहा है. खाली एक रोने से माँ को पता होता है कि इसके रोने का कारण क्या है ना. तो सारी माँओं को पता होता है, यानी कि हमारे क्रिएटर को भी ये पता होगा कि हम क्यों रो रहे हैं या हमारे अंदर क्या तकलीफ है. यानी कि वो हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा. और दूसरा, अब ये तीसरी बात ये हो गई कि अगर वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है तो हमारा हमारा एक डिस्ट्रॉयर भी होना चाहिए. डिस्ट्रॉयर व्हाई? बिकॉज डिस्ट्रॉयर इज अ मस्ट इन एनी क्रिएशन. ये एक रूल है कि जिस चीज को भी क्रिएट किया जाएगा उसकी डिस्ट्रक्शन तो होगी. खाली जो चीजें इटर्नल होती हैं, जो कभी पैदा नहीं हुई और जो कभी मरती नहीं है, वो इटर्नल होती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी. लेकिन जो पैदा हुई है वो तो मरेगी ही. तो यानी कि इन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला भी कोई है. अब उसको डिस्ट्रॉय करने वाला भी अगर कोई है, अगर डिस्ट्रॉयर नहीं होता तो हमारा, अगर डिस्ट्रक्शन वुड हैव नॉट बीन अ प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइव्स, देन हाउ विल वी गेट एनलाइटेंड. यानी कि अगर आपकी कोई बीमारी है, वो डिस्ट्रॉय होगी तभी तो आप स्वस्थ होगे. अगर आपकी इग्नोरेंस है वो डिस्ट्रॉय होगी तभी आप इंटेलिजेंट बनोगे, है ना. तो हमारा तो जो हमारा ट्रूथ है, ट्रूथ ऑफ लाइफ इज एक्चुअली डिस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन, नॉट ऑन क्रिएशन. सो डिस्ट्रॉयर इज ऑल्सो अ मस्ट. यानी कि डिस्ट्रॉय होगा, अंधकार का डिस्ट्रक्शन होगा तभी उजाला आएगा, उजाले का डिस्ट्रक्शन होगा तभी अंधकार आएगा. ये तो प्रिंसिपल पे चलती है ना दुनिया. दैट मीन्स द डिस्ट्रॉयर इज ऑल्सो देयर. So how about we saying that this Brahman is actually our creator, our protector and destroyer? That is also understood now. तो वो तीनों में है. अच्छा, अब इन तीनों के लिए, क्योंकि ये एक इंसान के लिए ना तब तक समझना बड़ा मुश्किल होता है जब तक उसको नाम नहीं देते. तो उन्होंने क्या किया कि सच्चिदानंद को भी ब्रह्मन का नाम दे दिया. अब क्रिएटर की जहां पर बात आई तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा का नाम दे देते हैं. प्रोटेक्टर की बात आई तो उन्होंने बोला विष्णु का नाम दे देते हैं. और जहां पर डिस्ट्रॉयर की नाम बात हुई तो उन्होंने बोला शिवा का नाम दे. ठीक है. तो रिलीजन्स केम मच लेटर, बट दीज वर द नेम्स गिवन टू देम just because association with the person who has a name is very easy for a human being. अगर किसी का नाम होता है ना तो हमारे लिए एसोसिएट करना बड़ा आसान हो जाता है उसके साथ में. तो इसलिए वो तीन नाम दे दिए गए कि ओके, लेट्स गिव हिम दैट नेम, दैट यस द क्रिएटर, द है वो तीनों एक ही ब्रह्मन ही, लेकिन अलग अलग करके उनको नाम दे दिए गए और डिपार्टमेंट दे दिए गए कि ओके, लेट शिवा बी द टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, let Brahmaji take care of the creative department.
एंड लेट विष्णु जी टेक केयर ऑफ द प्रोटेक्टिंग डिपार्टमेंट। उनको डिपार्टमेंट दे दिया एक अलग से। व्हाई? बिकॉज दिस वे इट इज वेरी इजी फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड। अगर हम साइंस में भी देखेंगे, छोटी छोटी चीजों के नाम होते हैं, एटम्स के अंदर भी जो है प्रोटॉन्स का भी नाम होता है, न्यूट्रॉन्स का भी नाम होता है। तो क्यों होता है? व्हाई? बिकॉज एसोसिएशन, व्हेन यू हैव द नेम्स देन इट्स वेरी इजी टू एसोसिएट। तो इस तरीके से ये हमारी सृष्टि की रचना हुई है। इसको जिस इंसान ने समझ लिया, उसके लिए देन भगवान becomes the कामधुक। He gives you anything that you desire. Then nothing is impossible for you. So this piece of information is very important in our Vedas. Okay. Now let's see the next one, 11th. देवान् भवायत अनिना अनिना ते देवा भव्ययातु वः परस्परं भव्ययन्तः श्रेया परम अवाप्यस्तः। May you nourish the gods by this yajna. May the gods nourish you in turn. Nourishing each other, you will attain supreme good. Sorry. हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देवान भावयत अनेन ते देवाः। अब ये क्या होता है कि ये जो अलग अलग तरह के ना यज्ञ होते हैं, यज्ञों की बहुत सारी जो है कैटेगरीज होती हैं। तो अब मैंने आपको सृष्टि की रचना बताई। पहले तो बताया कि ब्रह्मन इज देयर, जो हमारा सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसी से उन्हीं से ही हमारी आत्मा बनी। देन केम ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, राइट, शिवा, ये तीन आए। अच्छा, अब इसके बाद में क्या हुआ कि क्योंकि हम लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं, हमारी डिजायर्स इतनी ज्यादा हैं, तो उसके लिए ब्रह्मन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे को इंसान की इच्छाओं के लिए ना अलग अलग भगवानों को क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज दैट इज लाइक ट्रबल शूटिंग। सपोज आपकी अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आप प्लम्बर को तो नहीं बुलाओगे ना, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे। अगर आपका नलका खराब है तो आप प्लम्बर को बुलाओगे, आप इलेक्ट्रिशियन को तो नहीं बुलाओगे। सो इट इज ट्रबल शूटिंग। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये इंसान के अंदर इतनी सारी इच्छाएं हैं, अब सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अगर एक ही भगवान को बिठा दूंगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। सो लेट मी क्रिएट अ डिफरेंट देवास। तो उन्होंने 33 करोड़ इमेजिन 33 करोड़ देवी देवता को बनाया। व्हाई? सो दैट हमारी जो पर्टिकुलर डिजायर्स हैं वो पर्टिकुलर देवी देवता जो है वो पूरी कर देंगे। सपोज हमारी डिजायर है, अब हनुमान जी हैं, he has the डिपार्टमेंट ऑफ वायु का डिपार्टमेंट उनके पास है। तो अगर हम कोई गाड़ी नहीं लेते हैं तो सबसे पहले उसमें हनुमान जी लगाते हैं, है ना, हनुमान जी के मंदिर लेकर के जाते हैं उनको पहले, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसे ही हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें लगता है, डर लगता है या हमें लगता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हनुमान जी। व्हाई? बिकॉज ही इज इन चार्ज ऑफ दैट डिपार्टमेंट, वो उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। अच्छा, सरस्वती माँ को क्या कर दिया उन्होंने, इसके शिक्षा की देवी बना दिया कि चलो भैया आप विद्या की देवी बन जाओ। तो अब किसी को विद्या में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, वो विद्या की देवी सरस्वती माँ का नाम लेते हैं। अच्छा, लक्ष्मी माँ को उन्होंने वेल्थ की देवी बना दिया कि हाँ भैया इनको पैसा सबको बहुत चाहिए, तो चलो एक वेल्थ की देवी बना देते हैं, लक्ष्मी माँ को वेल्थ की देवी बना दिया, उनको ये डिपार्टमेंट दे दिया। तो इतने सारे डिपार्टमेंट जो है वो अलग देने का कारण ये था कि इंसान की इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि भगवान ब्रह्मन ने बोला कि अब मैं क्या करूं, इतनी सारी इच्छाएं हैं इनकी, तो मेरे को इनको पूरा करने के लिए जो है वो करना पड़ेगा, 33 करोड़ देवी देवता बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने बना दिए 33 करोड़ देवी देवता। अच्छा, तो अब ये देवी देवता, उनके भी नाम है, इनके भी बहुत सारे नाम है। अब वो नाम भी बहुत सारे हैं, कई मंदिर भी हैं ऐसे जहाँ पर वो पिंडी के स्वरूप में वो है। एक जम्मू में भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, नाम भूल गई, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वहां पर भी वो 33 करोड़ पिंडियां बनी हुई है, छोटी 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 पिंडियां बनी हुई है, क्योंकि उनको एज ए पिंड स्वरूप में देखा जाता है। जब आप उनको ह्यूमन बीइंग का फॉर्म नहीं देना चाहते बिकॉज हमसे सुपीरियर है वो, सो यू नो वी डोंट गिव देम अ ह्यूमन फॉर्म, वी गिव देम अ बेटर फॉर्म। तो बेटर फॉर्म देने की बजाय उनको पिंड स्वरूप भी दिया जाता है। जैसे कि अगर हम वहां की बात करते हैं, क्या नाम है, माता वैष्णो देवी की, वहां पर भी माता रानी पिंडी के रूप में विराजमान होती है ना। तो जब हम नवरात्रि की पूजा करते हैं तो तब उस टाइम पर भी हम जो वो साबुत
क्या बोलते हैं इसको, सुपारी होती है ना, साबुत सुपारी, वो 9 सुपारियां लेकर के आते हैं और 9 सुपारियों को एज अ पिंडी के रूप में हम उनको स्थापित करते हैं घर में। तो रोज एक एक पिंडी को तिलक लगाया जाता है और देवी का रूप उसको माना जाता है। तो पिंड स्वरूप होता है, पिंड स्वरूप होता है बिकॉज वी गिव देम एज द होलनेस, हम उनको अपने से सुपीरियर मानते हैं। सो वी गिव देम एज अ पावरफुल होल। तो ये 33 करोड़ देवी देवता जो है वो पिंड स्वरूप में होते हैं हमारे आसपास। अच्छा अब ये भी हो गया। फिर उन्होंने बोला कि अब मैंने ये जो यज्ञ किया है, इस यज्ञ में जितने भी मैंने भगवान बनाए हैं, वो सब सब की, तुम मेरी प्रजा की जो है वो रक्षा करेंगे, इनकी इच्छाएं पूरी करेंगे और इनको नरिश करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, है ना। तो अब वो क्या होता है कि हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट तो बनाए हुए हैं भगवान जी ने। इसलिए वो बोलते हैं कि सपोज किसी की कोई इच्छा है कि हाँ मेरे को फला फला चीज चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाले मंदिर में चले जाओ, आपकी वो पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी, बोलते हैं ना। तो ये सारे देवी देवताओं का जो डिपार्टमेंट है वो ऐसे ही इसी के लिए ही बनाया गया। Now he said that then परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यता, मतलब कि अगर ये नरिश करे, हम ये सारे जो भगवान हैं, जो देवी देवता मैंने बनाए हैं, ये तुम मेरी प्रजा की रक्षा करें, उनको नरिशमेंट दे, उनकी प्रोटेक्शन करें और उनके सब दर्द दूर करें। तो यानी कि देवी देवता हमारे आसपास घूमते रहते हैं, ये सारे के सारे। अब 33 करोड़ है, बताओ 33 करोड़ कोई छोटा नंबर तो है नहीं ना, 33 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे आसपास घूमते रहते हैं सारे के सारे, और हमारी जो भी इच्छाएं होती है उनका काम यही होता है तथास्तु करना, तथास्तु तथास्तु। जैसे ही आप कोई इच्छा मांगा तथास्तु, सच्चे दिल से मांगोगे तो तथास्तु करते रहे, तो इच्छा आपकी वो पूरी करते हैं। अब कई तरह के यज्ञ जो हैं हमारे वेदों में, अब ये भगवान, अब क्या हुआ, अब हमने ये सीक्वेंस देख लिया, पहले ब्राह्मण, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर हमने देख लिया 33 करोड़ देवी देवता, ठीक है। तो अब इसके बाद में ना अलग अलग तरह के यज्ञ भी हमारे वेदों में लिखे गए हैं। देव यज्ञ होते हैं, मतलब ये जो देवी देवता हैं इनके लिए यज्ञ होते हैं, अलग अलग यज्ञों का विधि विधान दिया गया है हमारे वेदों में। हर एक इच्छा के लिए एक पर्टिकुलर यज्ञ करने का प्रस्थान है। जैसे कि सपोज कि बच्चा नहीं होता तो उस टाइम पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है। तो ये हमारा भाई भी उसी से हुआ है, माता जी किया था, याद है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ भाई जी ने कराया था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ याद है जुनू के लिए जो कराया था? अच्छा, हाँ हाँ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था ना। तेरे लिए भी करवाया था एक बार, पता नहीं क्या मूल यज्ञ, हाँ मूल यज्ञ करवाया था। मूल यज्ञ भी कराया था। वो मेरा मूल वो था, मूलों में पैदा हुई थी, तो उसके लिए भी कराया था। तो ये यज्ञ अलग अलग होते हैं, उसके लिए क्या होता है, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं उसके लिए, उस इच्छा को या उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अलग अलग यज्ञों का हमारा प्रस्ताव दिया गया है कि ये यज्ञ आप कराओगे, उसके बाद में आपकी वो पर्टिकुलर इच्छा पूरी हो जाती है। इसमें जो है मनुष्य यज्ञ होता है, भूत यज्ञ होते हैं, ऋषि यज्ञ होते हैं, पितृ यज्ञ होते हैं। ऋषि यज्ञ होते हैं जो कि आप ऋषि मुनियों के लिए करते हो, यानी कि आप रोज भगवत गीता का पाठ करते हो, या फिर आप रोज किसी कोई भी किताब उठा के वेद की, कोई भी दुर्गा सप्तशती करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कोई भी करते हो जो भी आपका मन करता है, तो वो जो पढ़ाई लिखाई करने को ऋषि यज्ञ बोला जाता है। पितृ यज्ञ होता है कि जैसे हम श्राद्धों के टाइम पर हम करते हैं, अलग अलग पितरों का दान करते हैं, पितरों के लिए हम भोजन बनाते हैं, कुछ लोग जो है भोजन बना करके ब्राह्मणों को खिलाते हैं, कुछ सबके अपने अलग अलग वो हैं, पिंड दान भी करते हैं, तो उसको बोला जाता है पितृयज्ञ। मनुष्य यज्ञ होता है कि जब इंसान जो है, जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने को नहीं है या जिनके पास पहनने को नहीं है, उनके लिए कपड़ा देना, दान करना, चैरिटी करना, किसी के लिए किसी संस्था में दान करना जो कि आगे कोई ऐसे काम करती है चैरिटी वाले, उनको देना, इन सब। और मनुष्य यज्ञ में टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट भी आता है, कि हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, वो भी आता है इसमें मनुष्य यज्ञ में। तो अतिथियों को भी जो है सेवा करना, ये सब जो है मनुष्य यज्ञ में आते हैं। भूत यज्ञ जो होता है ना, भूत यज्ञ उसको बोलते हैं
जो कि आप नीची योनि वाले जितने भी हैं, जैसे कि चींटियों को दाना देना, पक्षियों को दाना देना, चींटियों के लिए वो बूरा चीनी खिलाते हैं ना, पेड़ के नीचे डाल देते हैं बूरा चीनी, और पक्षियों को दाना देते हैं, गाय को खाना देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, दूध देते हैं। नीची योनि के जो होते हैं उनके लिए भूत यज्ञ होता है। तो ये अलग अलग तरह की यज्ञों का हमारे वेदों में लिखा गया है कि आपको ये यज्ञ जो है करने चाहिए एक इंसान को, है ना। तो ये यज्ञ, फिर यज्ञों के बारे में भी बताया प्रभु ने। ही सेड दैट दे आर गोइंग टू बी फॉर योर बेटरमेंट। श्रेय का मतलब होता है आपके बेनिफिट के लिए ही इन यज्ञों का उल्लेख किया गया है हमारे लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इष्टान भोगान ही वा दिवा दस्यन्ते यज्ञा भविता ताई दातान अप्रदाय एभ्यः य भुक्ते स्नेह एवस्य. The gods who are nourished by yajnas will indeed give you all the desired pleasures. He who enjoys their gifts without offering to them is verily a thief. अब वो क्या कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं उसको ना, अब देखो उसको कह रहे हैं कि तुम लेते जा रहे हो सृष्टि से, अगर तुम वापस नहीं करोगे तो तुम चोर हो। फिर इसका मतलब चोर बुला रहे हैं वो सीधा सीधा, है ना। कह रहे हैं कि तुम चोरी करोगे अगर तुम सृष्टि से लेते जा रहे हो और तुम वापस कुछ नहीं कर रहे। तुम क्या करते हैं, प्रभु की दी हुई वायु लेते हैं, उसको गंदा करके नाक से सांस लेते हैं, गंदा सांस छोड़ देते हैं बाहर, है ना। पानी हम लेते हैं, पीते हैं, गंदा पानी वापस कर देते हैं, है ना। धरती हम उनसे लेते हैं, धरती हमने ली, उसके अंदर हमने अपना फसलें उगाई, गंदी करके वापस कर दी, है ना। तो सारा कुछ हम लेते जा रहे हैं, वापस तो कर नहीं रहे उनको कुछ भी। इसका मतलब तुम चोर हो, चोर बुला रहे हो वो इस वर्ष में पूरा सीधा सीधा। भाई चोरी कर रहे हो तुम, यानी कि मेरे से लेते जा रहे हो, देते तो कुछ हो नहीं वापस। तो फिर इंसान वापस कैसे कर सकता है प्रभु को। भाई प्रभु इस सृष्टि के रचनाकार हैं, सब कुछ करने वाले हैं, करता धरता वही है, हम सबका पालन भी वही कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, क्या कर सकते हैं हम उनकी सृष्टि के साथ जो है खिलवाड़ करना बंद कर दें। जो हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं, उसकी जगह पर जो है एटलीस्ट इस पूरी धरती पर जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट एवरी पर्सन हु इज देयर, अगर अपने लिए केवल 5 पौधे लगाता है अपनी सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन उगाता है केवल 5 पौधे, तो भी हम अपनी अपनी ली हुई जो ऑक्सीजन है वो वापस करते हैं। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। अगर आप इस चीज को समझ करके अपने जीवन को आगे चलाते हो, देन यू आर इन अ वेरी सेफ पोजिशन। फिर तो आपको चोर नहीं बोला जाएगा। क्यों? बिकॉज इफ यू थिंक दैट कर्मा विल कम बैक। अब क्या होता है, एक स्विमिंग पूल के अंदर बच्चे होते हैं ना, छोटे वाले बच्चे, तो जाकर के मम्मी सुसु ये यहीं कर ले बेटा, कौन देख रहा है, करा देते हैं ना उनको, अंदर ही कर लो बेटा, कौन देख रहा है, किसी को क्या पता चलेगा। अच्छा ये नहीं पता चल रहा कि कर्मा विल कम बैक। तुमने यहाँ सुसु तो कर लिया, यही सुसु तुम्हारे मुंह में जाएगा और तुम्हें तुम्हें बीमारी लगेगी, देखना। Why? Because karma will come back. So anywhere, however you try to destroy the nature, अगर आप इस सृष्टि को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो तो वो आपका कर्मा वापस आ जाता है आपके पास। सो हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ दिस सृष्टि। एक तो आपने अभी जैसे मैंने आपको यज्ञों के बारे में बताया, अलग अलग रोज के तो 5 यज्ञ तो होते ही है जो हम करते हैं। एक तो चींटियों को दाना देने का होता है, चींटियों को बूरा चीनी देने का होता है ना। दूसरा ये होता है कि हम पहला निवाला जब खाते हैं, पहला निवाला तोड़ करके उसको रख देते हैं अलग। जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं पहला निवाला छोड़ उसको अलग कर दिया जाता है। या फिर घरों में ये भी होता है कि सबके हिस्से की, जो घर में मम्मी चाची जो भी खाना बना रही है, सबके हिस्से की एक रोटी पहली बना करके कुत्ते को दान दे देती है, कुत्ते को खिला देती है, गाय को खिला देती है। ये एक रिवाज होता है कि उनको खिला देने का होता है। ठीक है, फिर हम गर्मियों में हो गया तो जैसे पानी डाल दिया चिड़ियों के लिए, दाना डाल दिया चिड़ियों के लिए, ये भी बड़ा जरूरी होता है इसको करना। तो कुत्ते को खिलाना, गाय को खिलाना, चिड़ियों को खिलाना, चींटियों को खिलाना, और ये सारे जो है ये कर्म हमारे जरूरी होते हैं रोज के। तो रोज के जो भी हमें हमारे जो पाप लगते हैं हमको, क्योंकि हम सृष्टि के साथ खेल रहे हैं, उसकी वजह से जितने भी पाप लगते हैं वो ये करने से नलीफाई हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा जो लोग ये नहीं कर पाते
वो इसके लिए उन जगहों पर पैसा दे सकते हैं जो ये करते हो, उन लोगों को कर सकते हैं जो ये करते हो। सपोज कोई प्याऊ बना रहा है, आप नहीं बना सकते हो, तो कलेक्टिवली पैसा दे दो आप प्याऊ के लिए, प्याऊ बन जाएगा, आपके नाम से पानी देना शुरू हो जाएगा। कोई अगर बना रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो करते हैं, तो आप उनको दे सकते हो, दे कैन डू इट ऑन योर बिहाफ। तो जो जेन्युइन लोग हैं वहां पर आप दे सकते हो और वो आपके लिए कर देंगे। यज्ञ करना बहुत जरूरी है। अच्छा, और भी यज्ञों के बारे में लिखा गया है। जो हमारा रियल जो होमा होता है ना, जो हम यज्ञ जो करते हैं असली में, जो लकड़ी के अंदर कैम्फर डाल करके, होम सामग्री डाल करके जो हम यज्ञ करते हैं, दैट इज अ वेरी बिग एयर प्यूरिफायर। उससे हमारी एयर जो है वो प्यूरिफाई होती है। यज्ञ करने का जो ये देखो, हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, उन्होंने जो वेदों का वेद लिखे, तो बहुत ही स्मार्ट एंड दे वर वेरी कॉन्शियस पीपल। तो एक एक चीज जो वेदों में लिखी गई है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसका गुड इफेक्ट होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी अ गुड कर्मा फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि सपोज आपने यज्ञ किया, तो वो यज्ञ के अंदर जो हवन सामग्री डलती है, घी डलता है, कैम्फर डलती है, लकड़ी डलती है, आम की लकड़ी डलती है, उन सबसे एयर की प्यूरिफिकेशन होती है। तो आप एक यज्ञ करेगा ना, जहां पर कोई भी एक इंसान एक यज्ञ करेगा, तो कई किलोमीटर तक की जितनी भी हवा है वो सारी की सारी शुद्ध हो जाए। ऐसे ही अब जब हम जल अभिषेक करते हैं, हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं जाकर के, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन होता है। कैसे? आपका भाई, आपने नालियों को गंदा कर दिया, मलमूत्र हमने किया, त्याग दिया, हमने सुसु किया, पॉटी किया, नालियों के अंदर वो चला गया। अभिषेक जब हम करते हैं तो दूध डालते हैं, दही डालते हैं, घी डालते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, तो वो उन्हीं नालियों में जाता है। घी के ऊपर परत बन जाती है, और दही जो होता है, दही इज एन एंटीऑक्सीडेंट, वी ऑल नो दैट। और दूध, शहद, ये सब चीजें जब हम यूज करते हैं उसके अंदर, तो ऊपर से वो परत बना देता है और अंदर इन नालियों को साफ कर देता है। तो जो हमने मलमूत्र त्याग किया है ना, वो बेसिकली अभिषेक करने से जितनी भी चीजों का हमने यूज किया है, वो साइंटिफिकली उन सारी नालियों को क्लियर करके फिर आपका जो किया हुआ कर्म है वो आपके पास वापस नहीं आता। यानी कि आपने गंदा कर दिया था नालियों को, अब आपने उनको प्यूरिफाई कर दिया। कैसे? अभिषेक करके। सो योर कर्मा विल कम बैक टू यू, यानी कि आपको आगे जो है फिर वो गंदा पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए आपको ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज कर्मा इज द रूल ऑफ भगवान। जो यज्ञ कर्मा करते हैं, जो अभिषेक करते हैं, ये सारे रिचुअल्स करते हैं, उनकी उनके हिस्से में आता ही साफ पानी है, आती ही साफ हवा है, दैट विल कम बैक टू यू। जो पौधे लगाते हैं उनके पास भी, सो दिस कर्मा विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू यू थ्रू डिफरेंट यज्ञ। इनको यज्ञ बोला जाता है, यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्मों से हमारे जितने भी हम प्रभु के लिए जो है, तब हमें चोर नहीं बोला जाएगा। नहीं तो हम चोरी कर रहे हैं, उनकी पूरी सृष्टि से चोरी कर रहे हैं, लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे, दे कुछ भी नहीं रहे, गंदा करके दे रहे। तो कह रहे हैं कि तो तुम चोर नहीं बनना चाहते हो, देन यू शुड ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, ना। उसको ध्यान से करना चाहिए। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्ट्रॉय मत करो। लोगों की आदत होती है, चलते चलते पत्थर मार देंगे पेड़ को, चलते चलते पत्ते तोड़ देंगे, फूल तोड़ देंगे। क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है ये सब करने की? कोई जरूरत नहीं। तो इफ यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री, एटलीस्ट डोंट डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय मत करो, लेट इट बी दैट। तो नेचर को नेचर, उसके उसको वैसे ही रहने दो। दैट इज वन वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ नेचर। ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, 12th वन। 13th thing, I just read the 12th one. Yeah. यज्ञ शिष्ट असीनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वक्लेशैः भुञ्जते ते तु अग्निं पापाः ये पचन्ति आत्मकन्ता. The noble ones who partake of the sacred remnants of yajnas are freed from all signs, but those sinful who cook for their own sake partake sign. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो यज्ञ करते हैं, ये सारे यज्ञ जो अभी मैंने आपको बताए हैं, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ये जो अलग अलग तरह के यज्ञ हैं, जो ये यज्ञ करके उसका प्रसाद को भोगते हैं, उनको पाप नहीं चढ़ता।
लेकिन जो सिर्फ अपने खुदगर्ज होते हैं लोग, सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, बाकी सब कुछ उठा करके किसी दूसरे की परवाह नहीं करते, उनको पाप चढ़ता है और फिर उनके लिए अलग अलग योनियां तैयार हो जाती है। अच्छा, इसका एक सिंपल रूल है देखो, तो यहाँ पर प्रभु बिल्कुल उसको एकदम सटीक तरीके से बता रहे हैं, कह रहे कि सर्वक्लिबिशयी ही, सर्वक्लिबिशयी के मतलब होता है कि तो ये क्या नाम है, जितने भी पाप कर्म हैं उनसे दूर हो जाता है वो इंसान जो दूसरों के बारे में भी सोचता है। ठीक है, सपोज आपके घर में कोई आया डिलीवरी करने के लिए, आपने घर के बाहर अगर सपोज पानी का ग्लास रख दिया या जग ले दिया या उससे पूछ लिया कि भाई प्यास लगी है कुछ पीना है, दे दिया उसको, तो इट विल बिकम अ यज्ञ, दैट बिकम्स अ यज्ञ। सपोज आपने किसी भूखे को देख लिया, उसकी सेवा कर दी, उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, कपड़े पड़े हुए हैं, आपने किसी को ऐसे को दान कर दिया जिसको जरूरत है, या कहीं ऐसी जगह पर चैरिटी कर दी जहाँ पर कोई मेडिसिन बांट रहा है, कोई चेकअप करा रहा है, जो कराते हैं ना ऐसे जगहें होती हैं, उनको दे दिया, तो उनसे जो आपका जो ये पाप का भंडार है ना, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और जैसे धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा, पुण्य बढ़ता जाएगा, तो आप अध्यात्म की तरफ आओगे, अध्यात्म की तरफ आओगे तब आपको उस ब्रह्मन के बारे में पता चलेगा, ब्रह्मन के बारे में पता चलेगा तो फिर आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ठीक है, तो शुरू सब कुछ कहाँ से होता है? पुण्य से शुरू। सबसे पहले आप पुण्य इकट्ठा करें, पुण्य इकट्ठा करने के लिए पापों को भी तो कम करना पड़ेगा। पापों को कम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, इन यज्ञों को करके करेंगे। तो प्रभु यहाँ पर बड़े सटीक तरीके से कह रहे हैं कि पापा ये पचंती आत्म कारणान, यानी कि अगर तुम जो जो लोग ये यज्ञ के तरीके से अपने कर्मों को नहीं करते हैं, उनको तो पाप लगता है, पाप मिलता है उनको बहुत। आप खाली बड़े ही स्टिंजी होकर के सिर्फ मैं अपने परिवार के लिए ही खाना बनाऊंगा और मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, मेरे घर से कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं जाएगी, चैरिटी नहीं जाएगी, मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, मैं किसी का दुख दूर करने में सहायता नहीं करूंगा, अगर आप स्टिंजी हो जाते हो तो आपको पाप ही पाप लगता है। लेकिन अगर आप दिल खोल करके अपने घर के लिए भी सबकी सेवा करो, घर के जितने भी लोग हैं उनकी भी सेवा करो, बाहर जितने नीडी हैं उन लोगों की, और ये सोच करके पूरी सृष्टि जितनी भी है वो सबके अंदर आत्म स्वरूप तो प्रभु ही है ना, वो ब्रह्मन ही है सबकी आत्मा। तो सबके अंदर जब आत्मा ब्रह्मन है तो फिर मैं कौन होता हूँ पार्शालिटी करने वाला? मैं किसी को ज्यादा या किसी को कम क्यों सोचूं? नहीं। तो ये सोच करके अगर आप सबको एक ही भाव से देखते हो, देन यू विल नॉट इनकर एनी पाप, फिर आपको पाप नहीं लगता, फिर आपको पुण्य लगता है। अच्छा, पुण्य करना जरूरी है बहुत। आप पुण्य जितना करते जाओगे, अपने धर्म को निभाते जाओगे, जितना यज्ञ करते जाओगे, उतना ही आपके जो है अच्छे ये मोक्ष का द्वार खुलता जाएगा। पुण्य करना इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, और जितना हो सके आप उतना करो, जितना हो सके उतना करो। कोई भी दान करने का मौका मिले कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से 12-13 कन्यादान कर चुके हुए अभी तक। अच्छा। हाँ, मैंने कहा बेटी नहीं है तो क्या हो गया, सबकी बेटियां अपनी बेटियां ही कर देते तो कन्यादान क्या। और फिर अनियों के भी कर चुकी हूँ, काम वाली की बेटियों के भी कर चुकी, सबके कितने 12-13 कन्यादान कर दिए। मैंने कहा क्या फर्क पड़ रहा है, अपनी बेटी नहीं है तो क्या हो गया, सबकी बेटियां अपनी ही है, कोई भी बोल देते लगे तो करवा लो कन्यादान, क्या फर्क पड़, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये छोटे छोटे कर्म होते हैं, इनसे जो है इंसान का पुण्य का द्वार खुल जाता है। और पुण्य का जितना आपका पुण्य आपके हिस्से आता जाएगा, मतलब बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनको पुण्य करने का मौका मिलता है। कोई आपका दरवाजा अगर खटखटा के कह रहा है ना कि कुछ खाने को दे दो, तो आप बड़े लकी हो। हर बंदे के दरवाजे पर जाकर के कोई मांगता नहीं है। अगर आपके दरवाजे पर कोई आकर के खड़ा हुआ है या आपको लग रहा है कि इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आप बड़े लकी हो, खुद को लकी मानो। प्रभु क्या बन करके आ गए मेरे द्वार पर लेने के लिए, हैं तो प्रभु ही ना सबके अंदर, और वो आपसे मांगने के लिए आ गए, तो यानी कि आप बड़े लकी हो भैया। तो ऐसे में हम तो भैया अपने आप को बड़ा लकी समझते हैं। कोई भी आकर के बोल देता है कि कन्यादान कर दो, तो प्रभु इच्छा पूरी हो गई। अब देने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो, हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चांस मिल गया तो बड़े लक की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। जिनको ये चांस मिले
कि सेवा करने का मौका मिले किसी भी तरीके से, बड़े लकी होते हैं। और जो वो कर देते हैं उनके लिए पुण्य का द्वार खुल जाता है। पुण्य का द्वार खुल गया तो फिर आपका मोक्ष तो 100%, फिर तो वो वीजा के जैसे लगता है ना, वैसे स्टैंप लग जाती है मोक्ष। तो एक बार वीजा लग गया फिर तो फ्लाइट लेनी ही लेनी है। स्टैंप लग गई, प्रभु ने लगा दी, पुण्य इसने बहुत कर लिया, धर्म अपना बहुत निभा लिया, चलो भैया अब इसके लिए आगे की योनियां सब खत्म, अब इसकी स्टैंप लगा दो, मोक्ष मिलेगा इसको। स्टैंप लग जाती है फिर उसके बाद में तो है नहीं दोबारा जन्म, फिर तो आना नहीं इस धरती पर दोबारा। तो यही बोल रहे हैं कि यज्ञ से जो आप अपने जितने भी कर्म है उनको यज्ञ समझ करके अगर करते हो, चाहे आप नौकरी क्यों ना करो, आप बिजनेस ही क्यों ना करो, लेकिन ये समझ करके करो कि करवाने वाला भी प्रभु है, करने वाला भी प्रभु है, जाना भी प्रभु के पास है ना। मैं कौन हूँ, मेरी बुद्धि भी तो प्रभु ने ही दी है, हाथ भी तो प्रभु ने ही दिए है, वही तो करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। जॉब किसने दी आपको, प्रभु ने दी। इंटेलिजेंस किसने दी, प्रभु ने दी। शिक्षा किसने दी, प्रभु ने दी। चांस किसने दिया, प्रभु ने दिया। ये बाय चांस नहीं मिल जाते लोग एक दूसरे से, इसके पीछे कोई रीजन होता है। तो आपको मौका दिया कि आज आप बिजनेस कर लो या आप जॉब कर लो या आप घर को देख लो। घर को देखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है भाई। घर के जो लेडी होती है वो बाहर जाने वाली लेडी से भी ज्यादा जिम्मेवार होती है, जो घर का ध्यान रखती है। उसको तो सर पर कितनी सारी चीजें होती हैं, कपड़े भी धोने हैं, ये भी करना वो भी करना है, 24 घंटे उसकी ड्यूटी खत्म ही नहीं होती। अगर आपको ये चांस मिला है तो इसको एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, और जो इसको यज्ञ समझ करके अपने सारे कर्मों को करता है उसके लिए फिर मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आप खाना खाने बैठो उससे पहले एक बस प्रभु का धन्यवाद कर दो, हाथ जोड़ दो, आपका यज्ञ हो गया। आप दुकान खोल रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या अपना जॉब कर रहे हो, कंप्यूटर खोलने से पहले, दुकान पर जाने से पहले हाथ जोड़ करके प्रभु का नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो वो आपका जो काम है वो आपका यज्ञ हो गया। जैसे ही आपने प्रभु का नाम लिया आपका यज्ञ हो गया। खाना बनाने से पहले चॉपिंग कर रहे हो, आटा बांध रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे पहले प्रभु का नाम ले लिया, यज्ञ हो गया। तो आपके सारे कर्म यज्ञ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जब सारे कर्म आपके यज्ञ हो जाएंगे फिर आपको यज्ञ का प्रसाद मिलेगा ना, और जिसको वो प्रसाद मिलता है उसके लिए पुण्य पुण्य। और वो जो स्टिची पर्सन होता है जो उसको यज्ञ नहीं मानता, जो कहता है कि नहीं ईश्वर तो है ही नहीं, मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही करता फिरता हूँ सब, इस सृष्टि की रचना तो ऐसे ही हो गई, बस नेचर ने कर दी ये सारी सृष्टि, इसका कोई रचना कर कोई है नहीं। जो ये समझता है उसकी ईगो बहुत बड़ी होती है, वो बहुत ही मूड इंसान होता है जो ये समझता है। तो उसके लिए तो फिर आगे मोक्ष का तो द्वार कोई है ही नहीं, फिर तो पाप ही पाप है, योनिया योनिया अलग अलग। जिसने प्रभु को समझा ही नहीं कि हमारा सृष्टि की रचना किसी ने की है, उसके लिए योनिया योनिया। नेचर को समझता है कि नेचर ने ये सब कुछ कर लिया, उसके लिए तो कोई द्वार नहीं खुलता। तो इस बात को समझो अच्छे से कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। वन, जहां से हमने अभी शुरू किया, ये पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है। सबसे पहले हमने क्रिएटर देखा, देन वी सॉ द डिफरेंट ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर हमने अलग अलग देवी देवता देखे, देन यज्ञों का विधि विधान देखा, किस तरीके से यज्ञ करना चाहिए और हम अपने रोज के जीवन में कैसे यज्ञ कर सकते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। 13th इज ओवर ना बेटा, 14th से स्टार्ट करना ना। हाँ जी दी। अब इसको जो है फिर नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे, आगे क्या कहते हैं वो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम। हरि बोल दी।